कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले वादा किया है 6 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा तो बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, यहां से देखिए बहुत ही बेहतरीन सा पेपर लेकर आए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी? पहलवान की, ढोलक की। एक घर की खुदाई से प्राप्त डाडी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? गाय दूध देती है। और दुर्बिल सवैया में जो वर्णों की संख्या होती है ना, वो होती है 24। कितनी होती है? 24। रीतिकालीन जो कवि है वो हो गए भूषण। बादल राग कविता के कुल खंड है तो 6। भगत जी जो बाकी चूरन वो बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। यहां से देख लीजिए, आप रिक्त स्थान भर दिया है मेरे जोड़ी को। भक्ति का जो जन्म ऐतिहासिक झूसी हो जाएगा। श्रृंगार काल का जाएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल की जो मुख्य भाषा है वह ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां की रचनाकार कौन है? आलोक धनवा जी है। कविता का पहला उपकरण, तो कविता का पहला उपकरण आ जाएगा शब्द। शब्द युग्म जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये गलत छपा है। महाकाव्य जो है ना वो क्या है आपका? एक कामयानी, एक महाकाव्य है। ब्रूनो की बेटियों की रचना। ठीक है, ब्रूनो की बेटियों के कवि के रचना कौन है? किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ से अपन देख सकते हैं समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की जो खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खंजूर और अंगरा में। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। यहाँ से आप सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखो इसको कौन सा है? ये अपना हो गया। पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ये देख लीजिएगा। दीपावली पर लेखक क्या क्या करना पड़ता था? यहाँ से देखिए सीरीज के फुल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? रिपोर्टाज के लेखन से लेखन में क्या आवश्यक है? प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से है? मुक्तक एवं काव्य और खंड काव्य से क्या से सांग रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषित कीजिए। ओज प्रसाद गुण हो गया है। बिंब प्रधान से आप क्या, संविधान से आप क्या समझते हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। हो गया इतना। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? वो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है? रोमांचित शरीर की संगीत का जीवन में लेह से क्या संबंध है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 को तो स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़े, है ना। ये यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आपटित का ध्यान से है। तुम हो धरती के पुत्र, हिम्मत ना हिम्मत हारो, श्रम पूंजी से अपना काज सवारो। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश से पढ़कर अपने को उत्तर देना है। पहला पूछा है यहाँ पर कवि ने किस पूंजी से अपने को, अपने बिगड़ने के कार्य को संवारने की बात कही है? तो ये आपका कवि ने परिश्रम की पूंजी से बिगड़ते कार्य को संवारने की बात कही है। दूसरा क्या है? कवि ने किस भाव को त्यागने की बात कही है? तो कवि ने आलस्य भाव को त्यागने की बात कही। ये देखिए पूरा आंसर भी रख दिया मैंने लो सामने। ठीक है, तीसरा क्या है? किस मार्ग में व्यक्ति चलकर वैभव प्राप्त करता है? तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये यहाँ से देखिएगा, है ना। और शीर्षक क्या है? महत्ता जाएगा। ठीक है, और भावार्थ जाएगा। ये है। ठीक है भैया, सारांश जिसे बन गए।
यहाँ पर है ना, भाव स्पष्ट कीजिएगा, है ना, तो भाव है वो, भावार्थ गलत है। हाँ चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? 16 का अथवा है, तो ये 16 का अथवा वाला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें देख लीजिए, फिराक गोरखपुरी और तुलसीदास जी का रचनाएं देनी है, तो ये रचनाएं फिराक गोरखपुरी के ये देखिए जीवन परिचय है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता, इतना रचनाओं से आता है, ठीक है। ये यहाँ से रचनाएं होगी फिराक गोरखपुरी की, दो कोई सी भी कर लेना है, ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान हो गया, ठीक है। इसके बाद में तुलसीदास, हो गया, रचनाएं से अपने को फोकस करना है, भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया है, ये साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 में है, महादेवी वर्मा की रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान। फिर है धर्मवीर भारती का, ये हो गई रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये यहां से देखिएगा, कविता कोमल हृदय की चीज है, यहाँ से अथवा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो 20 को देख लेते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले पेपर का, ये 20 हो गया। और ये 22, ये 20 वाला हो गया। ये व्याख्या चल रही है अपनी, छोटा करके भी स्क्रीनशॉट दे दूं, कभी आपको समझ में आ जाए तो ये कर लेना, और नहीं आए तो बड़ा भी करके दे रहा हूं मैं, है ना, 2-3 हिस्से में। ये हो गया संदर्भ, बोलो हाँ, प्रसंग बोलो हाँ, ठीक है। ये व्याख्या का एक हिस्सा हो गया है, दूसरा हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक का ले लो, ले लिया, ये इसके ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये बच्चों वाले तक हो गया स्क्रीनशॉट में। इसी तरह से ये हो गया संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या। ये क्वेश्चन नंबर 21 वाला संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये हुई व्याख्या। ये कालिदास वाला, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये